गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ 8 कंप्यूटर पढ़ाने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर तो आप सभी जानते हैं, है ना। हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर है, आपने देखा है ना। तो आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर क्या क्या करते हैं हम ये देख रहे हैं। तो देखिए, परीक्षा परिणाम कंप्यूटर की सहायता से निकाले जा रहे हैं। बिजली के बिल भी कंप्यूटर की सहायता से तैयार हो रहे हैं। रेलवे में आरक्षण रिजर्वेशन वो भी कंप्यूटर से हो रहा है। शतरंज का खेल वो भी कंप्यूटर से की सहायता से हम करते हैं। कंप्यूटर की सहायता से अंतरिक्ष यान में गड़बड़ी को सही करना। अब कंप्यूटर का होगा लड़ाई में अभ्यास, है ना। तो अब देखिए, समाचार पत्रों का ये शीर्षक कुछ दिनों तक कोलाहल मचाया है। संपूर्ण शीर्षकों की भांति दिलचस्प लगा, लेकिन अब ये इतना साधारण लगते हैं कि इन्हें हम पढ़कर ना ही कौतूहल उत्पन्न होता है और ना ही दिलचस्पी। आखिर यह कंप्यूटर क्या भला है, यह हम जानेंगे। क्या यह मानव का प्रतिद्वंदी बनने वाला है या उसका प्रमुख सहायक। भारत जैसे घनी आबादी में देश में जहां बेरोजगार के कारण पहले ही गरीबी की मारामारी है, कंप्यूटर घातक होगा या हितैषी, यह सोचने की बात है। कंप्यूटर 125 करोड़ की जनसंख्या वाले इस समाजवादी देश में, भारत देश में पूंजीवादियों की दया पर जीवित रहने और विवश तो न कर देगा। ये आशंकाएं सभी भारतवासी के मन में उठती है कि ये सही है या गलत। इसका उत्तर हम भविष्य में ही दे सकते हैं। फिलहाल तो हम कंप्यूटर के बारे में जान रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर विज्ञान की देन है। यदि वैज्ञानिक ने बिजली तथा तरह तरह के कलपुर्जों का आविष्कार न किया होता तो कंप्यूटर भी बन पाता। कंप्यूटर का विज्ञान की उन्नति से भारी योगदान दिया है। भारत बहुत सी ऐसी कठिन समस्याएं हैं जिन्हें मनुष्य का दिमाग आसानी से नहीं सुलझा पाता और कंप्यूटर आसानी से कर देता है। जैसे अंग्रेजी शब्द जिसका अर्थ है प्रश्न हल करने वाला साधन। कंप्यूटर का आविष्कार अमेरिका के डॉक्टर हरमन हालरिथ ने सन 1889 ईस्वी में किया था। कंप्यूटर की रचना ठीक मानव शरीर के समान है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में कुछ प्रमुख अंगों में बांटा जाता है, सिर, छाती, पेट, हाथ, पैर, है ना, उसी प्रकार कंप्यूटर को भी अलग अलग अंगों में बांटा गया है। जैसे मानव के शरीर में नाड़ियों की तरह मोटे और बारीक तारों का जाल पूरे कंप्यूटर में फैला और गुथा रहता है। कंप्यूटर मशीनी मानव है। जिस प्रकार आदमी प्रत्येक भाषा नहीं समझ सकता, वह केवल उन्हीं भाषा को समझ सकता है जो उसने सीख रखी हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर का भी अपनी एक भाषा होती है। वह सिर्फ अपनी भाषा के लिए संदेश को ही समझ सकता है। किसी भी समस्या को कंप्यूटर की भाषा में अनुवाद करना पड़ता है। इस अनुवाद को प्रोग्रामिंग अर्थात प्रोग्राम बनाना कहते हैं। कंप्यूटर में काम लेने वाले को यह प्रोग्रामिंग खुद करनी पड़ती है। प्रोग्रामिंग भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मानव का महत्व कंप्यूटर से अधिक है। अन्यथा हर क्षेत्र में कंप्यूटर मानव से कहीं ज़्यादा उत्तम बन गया होता। यही कारण है कि कंप्यूटर का दिमाग मनुष्य द्वारा भरे गए कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। सभी जोड़, घटाना, गुणा, भाग बेहद तेज रफ्तार से करता है। कंप्यूटर मनुष्य के दिमाग पर निर्भर है और मनुष्य कंप्यूटर की तीव्र गति पर। पिछले 25 वर्षों में कंप्यूटर कहीं से कहीं पहुंच चुके हैं। आज वे पहले जैसे विशाल भारी भरकम नहीं हैं। आज तो छोटे बड़े सैकड़ों किस्म के कंप्यूटर अलग अलग किस्म के काम के लिए प्रयोग होते हैं। कुछ कंप्यूटर लाखों करोड़ों रुपए में और कुछ कम कीमत में इतने सस्ते हैं कि उन्हें साधारण कारखाने और व्यापारिक कंपनियों ने भी खरीद रखा है। कुछ कंप्यूटर तो आकार में इतने छोटे हो गए हैं कि मशीनों, तोपों और रॉकेटों आदि के साथ लगा दिया जाता है।
आज दोनों प्रकार के कंप्यूटर मिलते हैं, बिजली से चलने वाले और बैटरी से चलने वाले। बड़े बड़े व्यापार संस्थाएं, बैंक, डाक विभाग, आयकर, वित्त मंत्रालय, एयर कंपनियां आदि अनेक संस्थाओं में कंप्यूटर का उपयोग होता है। यूरोप, जापान, अमेरिका आदि विकसित देशों में बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही कंप्यूटर के सारे कार्य सीखने लगते हैं। इन विकसित देशों में स्कूलों में भी कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। हमारे भारतवर्ष में भी कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। परीक्षा मंडल कंप्यूटर से परीक्षा परिणाम निकालते हैं और विद्युत प्रदाय, टेलीफोन निगम, व्यावसायिक संस्थान आदि बिल तैयार करते हैं। एयर इंडिया, रेलवे कार्यालय कंप्यूटर की सहायता से यात्रियों का आरक्षण करते हैं, है ना। इससे समय की बचत होती है और साथ ही सही ढंग से भी होता है। विभिन्न शोध कार्यों में आंकड़े इकट्ठे करना, अंतरिक्ष कार्यों का संचालन कंप्यूटर से ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। किसी भी देश के विकास में कंप्यूटर का बड़ा योगदान है। तो बच्चों, कंप्यूटर के बारे में आप जितना भी आज आपने पढ़ा, 5 लाइन मुझे लिखकर सेंड करेंगे, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।